एक मंदिर जो भगवान सूर्य का रथ कहलाता है, एक ऐसा चमत्कार जहां पत्थरों ने भी समय को बांध रखा है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर को अधूरा छोड़ दिया गया था, पर क्यों? आज जानिए भारत के सबसे रहस्यमय सूर्य मंदिर की अधूरी कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदेही द प्रिंसेस में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उड़ीसा के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, पुरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर, जहां इतिहास आज भी जीवित है। उड़ीसा के पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बना ये सूर्य मंदिर दुनिया के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को सूर्य देव के रथ की तरह डिजाइन किया गया है, जहां 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े हैं, जैसे भगवान सूर्य खुद इस मंदिर में रथ पर सवार होकर आ रहे हों। लेकिन सवाल ये है कि इस मंदिर का निर्माण अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। कहते हैं मंदिर के शिखर पर एक ऐसा चुंबकीय पत्थर था जो समुद्र के चलने वाले जहाजों की दिशा भटका देता था और अंत में उसे हटाना पड़ा। पर उसी के साथ मंदिर की शक्ति भी कमजोर हो गई और निर्माण रुक गया। आज भी यह मंदिर अधूरी कारीगरी और रहस्यमयी कहानियों से घिरा हुआ है। क्या आप जानते हैं इन 24 पहियों का संबंध 24 घंटों से है और हर पहिया असल में एक सूर्य घड़ी है। इनकी छाया देखकर समय बताया जा सकता है। सोचिए 700 साल पहले के कारीगरों ने ऐसा ज्ञान कैसे प्राप्त किया होगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये है एक ऊर्जा का केंद्र, जहां आज भी सूरज की पहली किरणें पत्थरों को छूती हैं और मंदिर के अधूरे गर्भगृह को रोशन करती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। एक अधूरा मंदिर पर एक परिपूर्ण चमत्कार। क्या आपको भी यकीन है कि भारत में ऐसा कुछ है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी हम आपको इस मंदिर के और रहस्य के बारे में भी बताते हैं, रुकिए। यह मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह भव्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव की पूजा हिंदू धर्म में बताया गया है। हर प्राचीन ग्रंथ में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य को जल अर्पण करना हमारी आंखों और त्वचा के लिए हितकर होता है और कहा जाता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को खींचने के लिए उसमें 7 घोड़े हैं। सूर्य देव के रथ के आकार में बने सूर्य देवता के इस मंदिर में भी पत्थर के रथ, पहिए और घोड़े हैं। साथ ही इन पर नक्काशियाँ भी की गई हैं। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है, जिसकी कलात्मकता और वास्तु की भव्यता देखने ही बनती है। 1243 से 1255 ईस्वी के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। चूँकि गंग वंश के शासक सूर्य देव की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता रथ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है, जिनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप जहां मूर्ति थी, वहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पहले ही स्थायी रूप से बालू, पत्थर, ईंट आदि से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। इस मंदिर में सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा बाल्यावस्था, जो सूर्य के उदय होने का प्रतीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। दूसरी प्रतिमा युवावस्था की, जो सूर्य की दोपहर की अवस्था को दर्शाती है, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। और तीसरी प्रतिमा सूर्य के अस्त होने की, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। यह वो स्थान है जहां नर्तकियां सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती थी, जिसके बारे में आज भी एक वहम है कि यहाँ नर्तकियों की आत्माएं आज भी नृत्य करने आती हैं। कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो यहाँ आज भी रात में उन नर्तकियों की पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। यह मंदिर अपनी कामुक आकृतियों और शिल्प कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें कामसूत्र से लिया गया है। इस प्रकार की आकृतियाँ द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। जीवन का यह दृष्टिकोण कोणार्क की सभी दीवारों पर दिखाई देता है। आज भले ही मंदिर अधूरा है, पर लोगों की आस्था आज भी यहाँ पूरी है। हर सुबह सूर्य की पहली किरणें इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचती हैं, जहाँ कभी सूर्य देव की मूर्ति स्थापित थी। अब वहाँ खाली जगह है और एक गहरा सन्नाटा।
ये मंदिर एक प्रतीक है सूरज के 7 घोड़े, 7 अंग और 7 दिन और 24 पहिए 24 घंटे। राजा नरसिंह देव ने अपने वैभव और प्रेम को अमर बनाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भव्य योजना का निर्माण अधूरा क्यों छूट गया। मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियाँ या कथाएँ हैं। पहली कथा कहती है कि मंदिर के शिखर पर रखा गया एक विशाल चुंबकीय पत्थर इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के कंपास खराब हो जाते थे। अंत में उसे हटाना पड़ा और मंदिर की शक्ति भी चली गई। दूसरी कथा है एक 13 साल के बालक धर्मपद की, जिसने मंदिर के गर्भगृह में के शिखर को बनाने का हल ढूंढ निकाला था, लेकिन उसकी सफलता से डरकर कारीगरों ने उसे मंदिर से कूद जाने को मजबूर कर दिया। आज भी लोग मानते हैं कि धर्मपद की आत्मा यहाँ भटकती है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर की अधूरी स्थिति एक रहस्यात्मक शक्ति का संकेत है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं मंदिर की इंजीनियरिंग चमत्कार की। 24 विशाल पहिए, हर पहिया एक सूर्य घड़ी है जिसकी छाया देखकर पुराने समय में समय बताया जाता था। 7 घोड़े जो रथ को खींचते थे, सप्ताश्व सूर्य देव का वाहन। पत्थरों पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई कि हर दीवार पर जीवन की कोई कहानी छुपी है। नृत्य करती अप्सराएं, युद्ध दृश्य और प्रेम की कहानियाँ। आज भी इस अधूरे मंदिर के पास बैठकर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। कहते हैं सूर्य की पहली किरणें मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचती थी। जहां कभी सूर्य देव की भव्य मूर्ति स्थापित थी, अब वहां खाली जगह है, लेकिन भक्तों का विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहां आकर सूर्य देव का आशीर्वाद लेते हैं। एक अधूरा मंदिर, एक अधूरी कहानी और एक अधूरा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। क्या आप जानते हैं इस मंदिर का रहस्य क्या है? क्या ये सच में कोई दैवी शक्ति थी या कोई प्राचीन तकनीक जो आज भी हमसे छुपी है? कमेंट करके बताइए अपनी राय। अगर आप भारत के इस अद्भुत सूर्य मंदिर की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते लाएंगे भारत के रहस्यों और इतिहास की ऐसी कहानियाँ। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफर में, तब तक के लिए जय सूर्य नारायण।